यार मेरे ख्याल से आपको जेन्युइन होना पड़ता है। अभी भी जब मैं आ रहा था तो मुझे कोई किसी ने बोला कि आप सुजुकी ऑल्टो पे जा रहे हैं, मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगेन आपका अपना कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो कि आप बात करें लोगों को पता हो। जैसे हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे बेसिकली सुपरफिशियल जो है ना ज़िंदगी बहुत है, ख़ासतौर पर जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी हैं। ये सोशल मीडिया एंड दी स्मॉल शॉर्ट जो कंटेंट है ना स्मॉल फॉर्म का, उसने एक सुपरफिशियल चीज़ें लोगों की बहुत ऊपर लाने शुरू कर दी है। द क्लोथ यू वेयर, द वॉच यू वेयरिंग, द फोन यू आर यूजिंग और द कार यू यूजिंग, येस दे आर ऑल थिंग्स जो कि आपको एंजॉय करनी चाहिए। बट एक 16 साल का 15 साल का बच्चा फ्लर्टर कर रहा है वो अपने बाप के पैसे के, आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग विच वी शुड इनकरेज। वी शुड इनकरेज पीपल। और मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर हम रोल मॉडल भी देखें, हम फॉलो करते हैं कि जी हमने एलन मस्क को जाके देखना है, हम वो अचीव नहीं कर सकते तो सेट योर टारगेट्स लो, लोकल हीरोज बनाएं और उनके ऊपर करें। आप गाड़ियाँ तो आपके पास खैर बहुत होंगी, वो शौक है मुझे गाड़ियों का, एंड आई थिंक उसकी रीज़न भी है कि जो है ना जिस तरह ये बहुत ज़्यादा काम करी मैं नहीं कर सकता, मैं एक ही चीज़ करता हूँ एंड उसमें मुझे इस हद तक शौक है कि इफ़ यू लीव मी विद अ कार फॉर एन आवर और अ सो, मैं उसके साथ बैठ के बात कर सकता हूँ। अच्छा। आई टेक कार्स एज ह्यूमन। सो अगर किसी की गाड़ी ख़राब है, उसमें कोई चीज़ मसला है, सड़क पे भी जा रही है तो मुझे दर्द होता है कि यार इस गाड़ी के साथ ज्यादती की हुई है। एंड दैट्स हाउ मेरे गैरेज में भी बहुत से दोस्तों की भी गाड़ी है, मैं उनकी कोई ख़राब होती है मैं कहता रहता तो मैं सही कर लेता हूँ। आपने अपनी गाड़ी को नाम दिया हुआ है? नहीं, दैट्स वन थिंग आई डोंट नो। मैं नहीं करता, काफ़ी लोग करते हैं, बट फॉर मी इज जस्ट लाइक आई स्पेंड आवर्स एंड आवर्स विद माय कार्स एवरी डे। एक शौक है जो आप जुनून कह सकते हैं। अलग से स्पेस होगी गाड़ियों में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अपने घर में जगह ऐसी रखी हुई है कि मेरे पास आई हैव पार्किंग लॉट फॉर लॉट ऑफ कार्स। सो इफ यू हैव सम एक्स्ट्रा लाइंग, अगर आप में किसी के पास भी है तो आई कैन अडॉप्ट देम। अच्छा, if someone looks at you तो ऐसा लगता है कि he's a very serious guy, but you're very fun and casual और बड़े मजे के you're a fun guy. तो tell me, how did you achieve this level of reliability and credibility in your career? मेरा ख्याल है रिलायबिलिटी और जो ट्रस्ट फैक्टर है वो विद टाइम आता है। सो कई लोगों को लगता है कि शायद ओवरनाइट सक्सेस है पार्क व्हील्स, और पार्क व्हील्स हैज़ बीन अराउंड फॉर लाइक 20 ईयर्स। तो 20 साल एक ऐसा अरसा होता है कि जिसमें आपको पता लगता है कि यार ये बंदा इसने कोई बात कही है। तो टाइम जो कहता है ना इज द बिगेस्ट जज ऑफ द किसी भी चीज़ का। अगर आपने कोई टेस्टिमनी दी है, वी डू अ लॉट ऑफ रिव्यूज़, और अगर मैं उसमें कोई चीज़ जिसे कहते हैं ना अनजस्टफुल या गलत करूँगा बात, तो टाइम के साथ प्रूव हो जाता है। 20 साल मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ा अरसा होता है जिसमें आपको एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। एंड वी हैव डेवलप्ड दिस अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट्स अ हाउस होल्ड नेम राइट नाउ। आपने गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी चीज़ लेनी हो, बट उसके लिए आपको अगेन इट्स अ टफ रूट। आपको कई ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि शायद आपको फाइनेंशियली इतने फीजिबल ना हो, बट टू डेवलप दैट ट्रस्ट, एंड आई थिंक वी हैव गेन्ड दिस ट्रस्ट ओवर 20 ईयर्स। सुनील भाई, आप बताएं कि आप ये गाड़ियाँ ऑन और ऑफ पे लेने का क्या सीन होता है? ये बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड, किसी भी मार्केट में आप जाएंगे, सो इफ़ सप्लाई एंड डिमांड इक्वल होगा तो मार्केट प्राइस के ऊपर चीज़ मिलेगी। इफ़ सप्लाई इज़ मोर तो फिर आपको डील्स मिलती हैं, ऑफ मिल गया कि आप अक्सर देखेंगे सेल है, बिकॉज देयर इज़ नो डिमांड। ऑन द अदर एंड अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो फिर आप देयर इज सर्टन पीपल जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, आप जैसे अमीर लोग जाके कहेंगे जी मुझे ऊपर दे दो ऊपर दे दो, तो फिर उस पर उसको ऑन कहना शुरू कर देते हैं, देयर इज सर्टन प्रीमियम। सो वी हैव एक्सपोर्टेड दिस, हमने बाहर भेज दी है, हमारे यहाँ ऑफ आ गए वैसे। अच्छा, आपने अपना करियर भी, आपने अपना जो कार का ब्रांड है वो आपने 2003 में लॉन्च किया था। पार्क व्हील्स वाज लॉन्च इन 2003। तो उससे पहले व्हाट वर यू डूइंग? उससे पहले आई वाज स्टडिंग, आई वाज डूइंग, मैंने बीएससी लाम से की, एमबीए किया, बल्कि एमबीए भी 2005 में ख़त्म हुआ था। सो इट वाज स्टार्टेड व्हेन आई वाज एट लाम्स। अच्छा, तो योर फर्स्ट थिंग वाज पार्क व्हील्स? या दैट इज़ द ओनली थिंग आई नो, बट आई डोंट नो एनीथिंग अपार्ट कार्स। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि भी कोई एग्जिट का प्लान है, पार्क व्हील्स को कोई एक्वायर कर लेगा तो आप क्या करेंगे। तो दिस इज व्हाट आई नो। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई एम एक्साइटेड टू लाइक गेट एजुकेटेड ऑन दैट। आई थिंक कार्स आर अ थिंग जो कि हर बंदा विटी हो, सीरियस हो, प्रोफेसर हो, को बहुत बड़ा जज हो या कोई भी, मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन शौक है। मैंने देखा है कि अक्रॉस द बोर्ड लड़कों में, लड़कियों में, बच्चों में, और ख़ास तौर पे अब तो यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा शौक है। और हमारे बचपन में होता ये था कि वी वर नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, या हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते थे। अब जो है डिसीजन चेंज हो गया। अब घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो इन्फ्लुएंसर होता है, जो डिसाइड कर रहा होता है कि गाड़ी कौन सी लेनी है, इसमें ये वेरिएंट ये है, और बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल। तो इवन जिस तरह फातिमा को मैं देख रहा था इनकी स्टोरी पे, आप भी कल गराज में मैकेनिक बनी हुई थी, यू नो अ लॉट अबाउट कार्स एज वेल। तो अच्छा, मैं आपकी स्टोरी पे ये भी देख रहा था कि यू हैड अ स्कूबा डाइविंग सूट एज वेल। Yes, you noticed a lot. Yes, I did. तो आपको स्कूबा डाइविंग का, आप लाहौर में कहाँ करती हैं? कुछ जगह तो है नहीं यहाँ पे वैसे। लाहौर में we don't have any lakes or dams, so I go for KPK, खानपुर लेक या मंगला लेक के अंदर, स्पिलवे या लेक के अंदर वैसे ही कर लेती हूँ। तो that's what I prefer. Because with you I can relate a lot. मुझे खुद हॉर्स राइडिंग और ये स्विमिंग का और सब चीज़ों का बहुत शौक है। तो आई फैसिनेटेड कि यू आर इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ऐसा कुछ है जो आपने अभी तक नहीं किया एंड यू वांट टू डू? Because there's a lot of things you're doing already. Yeah, there's a huge list, still a lot of things.
अभी भी उन पे काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह यू विल गेट टू नो दैट सून। सही। अच्छा सुनील भाई, आप बताएं, आप बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, लम्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, बट आप अपने आप को कैरी बहुत सिंपली हम्बल तरीके से करते हैं, कोई शोशा नहीं है। हाउ डिड यू क्रिएट योर आइडेंटिटी लाइक दैट? यार मेरे ख्याल से आपको जेन्युइन होना पड़ता है। अभी भी जब मैं आ रहा था तो मुझे कोई किसी ने बोला कि आप सुजुकी ऑल्टो पे जा रहे हैं, मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगेन आपका अपना कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो कि आप बात करें लोगों को पता हो। जैसे हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे बेसिकली सुपरफिशियल जो है ना ज़िंदगी बहुत है, ख़ास तौर पे जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी हैं। ये सोशल मीडिया एंड दी स्मॉल शॉर्ट जो कंटेंट है ना स्मॉल फॉर्म का, उसने एक सुपरफिशियल चीज़ें लोगों की बहुत ऊपर लाने शुरू कर दी है। द क्लोथ यू वेयर, द वॉच यू वेयरिंग, द फोन यू आर यूजिंग और द कार यू यूजिंग, येस दे आर ऑल थिंग्स जो कि आपको एंजॉय करनी चाहिए। बट एक 16 साल का 15 साल का बच्चा फ्लर्टर कर रहा है वो अपने बाप के पैसे के, आई डोंट थिंक दैट इज़ समथिंग विच वी शुड इनकरेज। वी शुड इनकरेज पीपल। और मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर हम रोल मॉडल भी देखें, हम फॉलो करते हैं कि जी हमने एलन मस्क को जाके देखना है, हम वो अचीव नहीं कर सकते तो सेट योर टारगेट्स लो, लोकल हीरोज बनाएं और उनके पर करें। आप गाड़ियाँ तो आपके पास खैर बहुत होंगी। वो शौक है मुझे गाड़ियों का, एंड आई थिंक उसकी रीज़न भी है कि जो है ना जिस तरह ये बहुत ज़्यादा काम करी मैं नहीं कर सकता, मैं एक ही चीज़ करता हूँ एंड उसमें मुझे इस हद तक शौक है कि इफ़ यू लीव मी विद अ कार फॉर एन आवर और अ सो, मैं उसके साथ बैठ के बात कर सकता हूँ। अच्छा। आई टेक कार्स एज ह्यूमन। सो अगर किसी की गाड़ी ख़राब है, उसमें कोई चीज़ मसला है, सड़क पे भी जा रही है तो मुझे दर्द होता है कि यार इस गाड़ी के साथ ज़्यादती की हुई है। एंड दैट्स हाउ मेरे गैरेज में भी बहुत से दोस्तों की भी गाड़ी है, मैं उनकी कोई ख़राब होती है मैं कहता रहता तो मैं सही कर लेता हूँ। आपने अपनी गाड़ी को नाम दिया हुआ है? नहीं, दैट्स वन थिंग आई डोंट नो। मैं नहीं करता, काफ़ी लोग करते हैं, बट फॉर मी इज जस्ट लाइक आई स्पेंड आवर्स एंड आवर्स विद माय कार्स एवरी डे। ओके। एक शौक है, जुनून कह सकते हैं। स्पेस अलग से स्पेस होगी गाड़ियों में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अपने घर में जगह ऐसी रखी हुई है कि मेरे पास आई हैव पार्किंग लॉट फॉर अ लॉट ऑफ कार्स। सो इफ यू हैव सम एक्स्ट्रा लाइंग, अगर आप में किसी के पास भी है तो आई कैन अडॉप्ट देम। ओके सही। मैं आपसे आफ्टर द शो कॉन्टैक्ट बाद में वापस नहीं अडॉप्ट कर लूँगा। दैट्स हाउ आई हैव कलेक्टेड। और अगेन मेरा पॉइंट ये होता है कि कई लोग कहते हैं कि जी पैसा ज़रूरी नहीं है, पैशन और पैसे को मिक्स नहीं करना चाहिए। यू कैन बाय 10 कार्स इन दैट बजट जिसमें आप एक नई ले रहे हैं, आप पुरानी 10 खरीद सकते हैं, बट आपने उसका ख्याल कैसे करना है, दैट इज़ व्हाट इट वे इट मैटर्स मेरे ख्याल से, बजाय इसके कि आप लोगों को शौक होता है कि मैंने ये भी ले लिया ये भी ले लिया। इफ़ यू कैन नॉट डू जस्टिस विद देम सो माइट एज वेल नॉट गेट देम। सही। अच्छा फातिमा, यू टेल मी, I personally wasn't good at studies. I'm an artist. I was good at arts. I was good at sports. सारा कुछ. लेकिन I wasn't personally. Were you a good student? Because you were so good as an athlete. So as a student, were you a good student? I have been good in everything apart from studies. अच्छा. So I always had this ADHD problem that distract इस तरह होती थी हर चीज़ में. My teachers would say, "नलायक बच्चे इसको आर्ट में फेंक दें, ठीक है?" And my parents had so much belief कि नहीं हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेडिकल करेगी, कर लिया ठीक है. लेकिन आई नेवर वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन जो ग्रेड्स बहुत अच्छे ले रही है, जो बहुत ही हायर ग्रेड्स पे हायर स्टैंडर्ड्स पे भाग रही है। नो, आई बिलीव दैट मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी हूँ। मेरा लर्निंग का पूरा प्रोसेस डिफरेंट है जो शायद मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं समझ पाए। यहाँ पे लड़कियों को बहुत प्रेशर होता है, शादी का भी, ये वो। आपको अभी भी वो प्रेशर्स हैं? आई डोंट केयर एनी मोर। It's my life. I make the decisions. If I know what I'm doing, then my parents have to believe in me. Oh, yeah. कि हमारी बेटी इतना कुछ अचीव कर चुकी है. So I think they should listen to me कि मैं आगे जो फैसला लूँगी मैं अपनी बेहतरी में लूँगी, बहुत सोच समझ के लूँगी. But since you're doing so many things and you've achieved so much in such a like young age, तो आपको what's the kind of guy you would want? Like do you have high standards or do you have low standards? क्योंकि ये भी मुझे लगता है कि I feel like you would want someone who's very calm, जो इतना वो नहीं है, you know, you come back to a normal life. Well, you know, when it comes to men, it depends a lot कि इसकी grooming कैसे हुई हुई है, ठीक है, इसकी तरबियत किस तरह से की हुई है, इसकी फैमिली वगैरह कैसी है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और अक्सर हम लोग स्टैंडर्ड्स देख के जो आगे निकल जाते हैं, भाग जाते हैं कि अच्छा रिश्ता आया है, कमाता है, उसके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, घर है, पैसा है, या बाप के पास उसके बहुत पैसा है, दैट guy might turn out to be your worst decision. So I would never go for these materialistic things, क्योंकि मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि उसकी ग्रूमिंग कैसे हुई हुई है, उसकी तरबियत उन्होंने किस तरह से की हुई है, या सेल्फ सफिशेंट होना चाहिए, वो करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बाप के पैसे पे खाता जा रहा है और उसी की बेस के ऊपर उसकी फैमिली सेटल हो रही है, एंड देन मे बी इन द फ्यूचर अगर इफ समथिंग गोज बैड इन हिज लाइफ तो वो लड़का कभी भी खुद कमाने के काबिल तो नहीं रहा ना, क्योंकि उसने तो हमेशा बिजनेस से खाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप किस तरह अपने आप को इस सोसाइटी के अंदर स्टेबल करते हो।